लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज सेल। अच्छा, मैंने आप लोग को क्या क्या बताया था कि प्राइमरी जो बैटरीज होती हैं वो बेसिकली 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा होता है फ्यूल सेल। ठीक है, प्राइमरी में मैंने आप लोग को ड्राई सेल का एक वीडियो दे दिया है ऑलरेडी। उसके बाद मैंने आप लोग को एक और पढ़ाया था। सेकेंडरी में आपको मैंने लेड स्टोरेज सेल पढ़ा दिया है और उसके बाद आपको फ्यूल सेल पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्यूल सेल में क्या है, सारे लिंक मैंने पिछले लेड स्टोरेज सेल में भी लिंक नीचे दे दिया था, ड्राई सेल का दे दिया था। ठीक है, और एक सेल और नाम नहीं याद आ रहा है, वो मैंने पढ़ाया था, उसका मैंने मरकरी सेल का दे दिया था। ड्राई सेल और मरकरी सेल प्राइमरी सेल है, इन दोनों का लिंक मैंने दे दिया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने लेड स्टोरेज सेल पढ़ाया था, उसी के अंदर ये सब्सक्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे लिंक दिया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आज का टॉपिक आपका क्या है, फ्यूल सेल। बोलिए क्या है, फ्यूल सेल। अच्छा, नाम पे जाओ, फ्यूल सेल कहने का मतलब क्या है। अभी मैं जा रहा हूँ, बोर्ड पे जो लिखा है उस पर जा रहा हूँ। बहुत ही छोटे कम समय का वीडियो है, मुश्किल से 7-8 मिनट लगेंगे, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, फ्यूल सेल कहने का मतलब क्या, फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन। एक ऐसा सेल जिसमें हम कोई ऑब्जेक्ट भरें, कोई फ्यूल भरें, जैसे बाइक हम चलाते हैं, बाइक में पेट्रोल भरते हैं, पेट्रोल भर के हम उससे एनर्जी लेते हैं और बाइक हमारी चलती है। डीजल भरते हैं, पेट्रोल भरते हैं, कार हो, बाइक हो, हेलीकॉप्टर हो, कोई भी। आजकल देखिए तमाम सीएनजी वाले ऑटो चल रहे हैं, सीएनजी गैस भरते हैं, उसमें मेथेन होता है, ऑक्टेन होता है, कई तरह की गैसेज होती हैं। तो अगर हम किसी फ्यूल का इस्तेमाल करें और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करें, अगर हम किसी फ्यूल का, भाई हम क्या करते हैं, हमको एनर्जी ही तो चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही चाहिए तमाम अप्लायंसेस को चलाने के लिए। तो अगर हम किसी ईंधन का, किसी फ्यूल का इस्तेमाल करके कोई बैटरी बनाते हैं, देन दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। तो ये सिंपल सी बात है, किसी फ्यूल का कंबसन कराकर उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूल सेल। ये कहां पर अप्लाई होता है, टोटल टेक्निक फ्यूल सेल में। ठीक है, अच्छा, फ्यूल के फॉर्म में हम कई चीजें यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन, आप लोग सुनते होंगे, हाइड्रोजन गैस का आजकल जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है एज ए फ्यूल। ऑक्सीजन, मीथेन गैस का इस्तेमाल होता है, नेचुरल गैस होती है जो हमको दलदली स्थानों से, जमीन के अंदर से निकलती है। ठीक है, मिथेनॉल हो गया, एल्कोहल हो गया, तो तमाम तरह के ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्यूल सेल भी कई तरह के होते हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एल्कलाइन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। दिख रहा होगा आपको, एल्कलाइन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का ये एक टाइप है, इसी को एक नाम और देते हैं बेकॉन फ्यूल सेल, BACON, बेकॉन फ्यूल सेल या हाइड्रोजन, एल्कलाइन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, तो कई तरह के फ्यूल सेल होते हैं, लेकिन इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। इट इज सपोज टू बी, ऐसा माना जाता है कि ये 100% एफिशिएंट होता है। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि जितना फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो पूरा का पूरा अपने आप को क्या कर लेता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट और रिएक्शंस में आपको जाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि दिस फ्यूल सेल वर्क्स 100% एफिशिएंटली, मतलब इसकी एफिशिएंसी 100% है। अगर हम 1 किलोग्राम फ्यूल इस्तेमाल करेंगे तो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब बात है, पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा किस फार्मूले से, E = mc², आइंस्टीन का फार्मूला। एम की जगह मास रख दो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन तब भी इस सेल की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, इसकी एफिशिएंसी लगभग होती है 60 to 70%, कभी कभी 80% लगभग, मतलब 80% ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। आपको पता है जो जितने सबसे पहले इसका इस्तेमाल कहां किया गया था, किसका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं। फ्यूल सेल्स भी कई तरह के होते हैं, मैं उसमें से एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जो आपके बोर्ड्स में और कंपटीशंस में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, और बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बस 5-7 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो ये जो चीज है, इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था अपोलो स्पेस मून प्रोग्राम जो था, चंद्रयान भेजने का जो प्रोग्राम था अपोलो का, सबसे पहली बार इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया था। और अगर उसमें 200 किलोग्राम फ्यूल भर दिया जाए, कितना बोलिए, 200 किलोग्राम फ्यूल भरने पर वो 11 दिनों के लिए सफिशियंट था। 200 किलोग्राम अगर इस फ्यूल को भर दिया जाए उस मतलब जहाज में, जो भी शिप गया था, रॉकेट गया था, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, अपोलो ने जो भी भेजा था चंद्रयान के फॉर्म में, उसमें अगर 200 किलोग्राम बहुत बड़ी चीज नहीं होती है यार, चांद पर जा रहे हैं रॉकेट लेकर, अब पता नहीं कितने लोग उसके अंदर बैठे होंगे और कितना बड़ा मिशन हो किसी भी देश के लिए। तो अपोलो ने जो लॉन्च किया था उसमें 200 किलोग्राम अगर भर दो, 200 किलोग्राम कितना होता है यार, इतना होगा, इतना बड़ा एक कार्टून बना दो, 200 किलोग्राम ईंधन हो गया, फ्यूल हो गया, और वो 11 दिनों के लिए सफिशिएंट था। मतलब सोच लीजिए, अगर उसकी जगह हम डीजल, पेट्रोल और अदर किसी सोर्स का इस्तेमाल करते उस यान को वहां तक पहुंचाने के लिए, तो जितना बड़ा यान होता उतना ही बड़ा एक और यान बनाना पड़ता खाली फ्यूल ले जाने के लिए।
ठीक है। तो दिस फ्यूल सेल इज वेरी एफिशिएंट। अभी तक तो मैं इसकी गुणवत्ता बखान कर रहा था, इसकी महानता के बारे में आपको बता रहा था। अब चलते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। बहुत ही सोचिए, जो यूज हो रहा है अपोलो में, इसरो में, नासा के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स में जो यूज हो रहा है, सोचने वाली बात है। उसका जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसका जो कॉन्सेप्ट होगा, वो कितना साइंटिफिक होगा। तो हम लोग 11th के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं। उस लेवल पर आपको जितनी जरूरत है उतना ही यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे भी एक साइंस करना पड़ेगा, रॉकेट साइंस, ठीक है, और आपको भी करना पड़ेगा। बहुत ही क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो मेन रिएक्शंस हैं आपको क्या समझना है, कैथोड समझना है, एनोड समझना है, और कौन से रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और वही इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए ये देखिए फ्यूल सेल का आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर देखो, ये देखो टिक 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 करके बना हुआ है ना, ब्लैक ब्लैक, देखो 2 लाइनें हैं और अंदर रेड रेड बता रहे हैं। अब इसको बोलते हैं, टिक टिक को बोलते हैं पोरस। ये देखिए एक इधर बना हुआ है बॉक्स, एक इधर बना हुआ है। किताबों में पेज पे ऐसे एक लाइन ही खींच दिया है, लेकिन वो होता एक्चुअली पोरस है। बहुत फाइन फाइन उसमें होल्स होते हैं, बहुत जितने ह्यूमन के स्किन में होते हैं इतने महीन महीन उसमें छेद होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने टिक टिक करके बनाया, पोरस बनाया है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये रॉड शेप में, एक ये रॉड शेप में, दोनों कार्बन के बने हैं बच्चा। किससे बने हुए हैं, कार्बन। देखिए यहां लिखा हुआ कैथोड ऑफ पोरस कार्बन, सी मतलब कार्बन, कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट। अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा है सर कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, तो आपको बता दें जनरली होता प्लैटिनम और पैलेडियम। प्लैटिनम का सिंबल होता है Pt, एटॉमिक नंबर होता है 78। पैलेडियम का सिंबल होता है Pd, एटॉमिक नंबर मुझे भी नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो प्लैटिनम और पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। जो पोर्स होते हैं ना, उन्हीं पोर्स में ये कैटलिस्ट भरे होते हैं। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, थोड़ा इनहैंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो सेम ये भी उसी का बना है, ये भी कार्बन का बना है, लिखा हुआ है एनोड ऑफ पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट। यहां भी वही लिखा है कैथोड ऑफ पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट। आप कार्बन की जगह ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे भी फ्यूल सेल्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ऐसे भी आ रहे हैं जहां ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पोरस होना चाहिए। और उन पोर्स में क्या भरना चाहिए, कैटलिस्ट। कैथोड भी कार्बन का, एनोड भी कार्बन का, कैथोड भी पोरस कार्बन का, एनोड भी पोरस कार्बन का, और उसमें जो पोर्स होते हैं उसमें क्या भरा होता है, कैटलिस्ट। अच्छा देखिए, ये जो आपका एनोड है, इस एनोड के साथ ऐसे एक कंटेनर देखो क्लोजली पैक्ड इससे चिपका दिया गया है, और यहाँ पर एक आउटलेट है, और यहाँ से एंट्री मार रहा है कौन, हाइड्रोजन गैस। सेम यही कैथोड के साथ भी एक बॉक्स बना दिया गया, और वहां से एंट्री मार रहा है क्या, ऑक्सीजन गैस। हमको यही समझना है। और इन दोनों बॉक्सेस के बीच सॉल्यूशन भरा हुआ है, और वो क्या है, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, या आप इसकी जगह ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अच्छा, ये दोनों के दोनों क्या है, बेस हैं, और बेस के ही एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन। आप पढ़े होंगे एल्कली सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं उन्हीं को बोलते हैं एल्कलीज, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्कलाइन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। एक तरफ से हाइड्रोजन का इस्तेमाल किए, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन का, और इन दोनों चैम्बर के बीच में भर दिए हैं एक ऐसा बेस जो वाटर सॉल्युबल है। दैट्स व्हाई दिस सेल इज कॉल्ड एल्कलाइन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक, अब आते हैं प्रोसेस में। ये आपको पहले डायग्राम समझाया। अच्छा देखो, ये जो 2 वायर निकले हुए हैं, ये सर्किट को कंप्लीट भी करते हैं, बीच में जाके कहीं कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। नहीं करके दिखाएंगे तो भी चलेगा। अब देखिए, ये तो मैंने डायग्राम आपको समझाया। कैथोड किसका बना है, पोरस कार्बन। एनोड किसका बना है, पोरस कार्बन। कैथोड और एनोड के बीच में क्या भरा हुआ है, कोई बेस जो वाटर सॉल्युबल है, दैट इज कॉल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, अब आओ यहाँ पर फ्यूल सेल। ये तो बता ही दिया, डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक दिस कॉल्ड फ्यूल सेल। अब देखिए रिएक्शंस पे आते हैं। अब सोचिए जरा, ये तो हाइड्रोजन अंदर जाएगा, ये पोरस है, बहुत ध्यान सुनना, पोरस है, छेद में से अंदर जाएगा। जैसे ही एनोड पर क्या होता है, आपको पता होगा, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। अच्छा, हाइड्रोजन किस फॉर्म में जा रहा है, H2 के फॉर्म में जा रहा है। बताओ यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। अबे H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। अच्छा, जब ये ऑक्सीडाइज होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने आप को कन्वर्ट करेगा, +1। तो होता क्या है, ऐसे 2 मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, और यहाँ पर इस वाले चेंबर के अंदर इसके कांटेक्ट में जैसे जाएंगे तो उनका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा। और देखो मैं यहाँ सेपरेट लिख के दिखा रहा हूँ, 2H2 जाएंगे, 2H2 को आप लिख सकते हो ऐसे भी ना, 2H2 का मतलब क्या होता है, 4H, नहीं समझे, बॉन्ड टूट जाएगा भाई, H सिंगल बॉन्ड होता है, H सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा।
तो 4H देगा और 4H देगा 4H प्लस देगा और क्या देगा बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन देगा। है समझे आपको? 4 इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन मिल गया, हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब ना, कब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और हमको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, अब जो 4H प्लस है किस चैम्बर में आ गया? बीच वाले, इस वाले। ये हाइड्रोजन यहां से मूव करते करते अंदर एंट्री मार गया, घुस गया। ये देखिए 2H2 का मतलब क्या होता है? 2H2 का मतलब होता है 4 ठो H और 4H का मतलब क्या होता है? 4 ठो H प्लस और 4 ठो इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे? उसी को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं जो रिएक्शन में यहां लिखा, ठीक है? अच्छा ये तो जो 4H प्लस है ये अंदर वाला कोरस है, यानी अंदर वाला क्या भरा हुआ है? बेस KOH। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं KOH क्या देगा? K प्लस और OH माइनस। तो जो 4H प्लस है वो 4 OH माइनस से कंबाइन होकर क्या बना देगा? बोलो 4H2। भाई 4H प्लस जो है, यहाँ जगह नहीं बची है, आप ऐसे ही ओनली समझो 4H प्लस जो है वो 4OH माइनस से कंबाइन होकर क्या बना देगा? 4H2O। ये देखिए बना है ना 4H2O। ये देखो एट एनोड 2H2 का मतलब 4 हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना, और अंदर से लिया क्या? 4OH माइनस। तो 4H प्लस जो है वो 4OH से कंबाइन होकर 4H2O बना दिया, ठीक है? अच्छा अब देखिए ये समझ लो ना, 4H प्लस और 4OH माइनस जब कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा? 4H2O, ठीक है? वही कैसे बोलना, और 4 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। तो एनोड पर ये रिएक्शन का फार्मूला, एनोड पर ये खेला हुआ, हाइड्रोजन अंदर गया, H प्लस में टूटा, ऑक्सीडेशन हुआ, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1, अंदर से जो H प्लस था वो अंदर से OH लिया और क्या बना लिया? H2O, और हर H प्लस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है, तो 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ये देखिए अब जो ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, देखिए टी टाइप का शेप बना हुआ है, टी। इलेक्ट्रॉन को कोई गैदर कैच करने वाला अभी यहां नहीं मिल रहा है, ठीक है? कई लोग कह रहे होंगे K प्लस अंदर ऐसा सेटिंग रहता है कि K प्लस उस इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट बना है और आ भी गया तो तुरंत सॉलिड पोटेशियम बना लेगा, फिर वापस से KOH बना लेगा वो। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इस टर्मिनल T से निकलते हुए सर्किट को कंप्लीट करते हुए इस चैम्बर में आ जाता है, इस वाले। देखिए मोशन कैसे हो रहा है, जस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह कुछ कुछ फीलिंग आपको आ रही होगी। ये 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हुए यहां आ गया इस चैम्बर में। अच्छा भाई इस चैम्बर में पहले से कौन सी गैस भरी हुई है? यहां पर कौन सी गैस भरी हुई है? O2। देखिए आइए एट कैथोड, अब कैथोड पे आ गया ना, वो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? ये एनोड था और ये इधर वाला आपका क्या था? कैथोड। कैथोड पर पहले से क्या मौजूद था? O2, और उसके पास क्या पहुंच गया? एनोड से लहराते हुए क्या पहुंच गया? 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो O2 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इस चैम्बर में KOH के साथ तमाम वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी मौजूद हैं, वाटर मॉलिक्यूल ले लेगा और क्या बना देगा? 4OH माइनस। मतलब यहां पर 4OH यूज हुआ, इधर हाइड्रोजन अंदर से 4OH निकालकर इस्तेमाल किया, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया। उसी 4 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने लिया और रिएक्शन किया और 4OH बनाकर अंदर भेज दिया। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर का OH इधर जा रहा है, इससे रिएक्ट करके पानी बना रहा है और वापस से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, O2 से रिएक्ट करके वापस अंदर 4OH माइनस भेज दे रहा है। यहां पर ये रिएक्टेंट है, यहां पर ये प्रोडक्ट है। एनोड पर 4OH माइनस एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कैथोड पर 4OH माइनस एज ए प्रोडक्ट बन रहा है। बहुत बढ़िया खेला है। दोनों को जोड़ दीजिए, 4OH से 4OH कट जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 2H2O से 2 इसमें से कट जाएगा, बचेगा क्या? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये रिएक्शन तो मेरे ख्याल से 6, 7, 8 के बच्चे ही पढ़ते हैं, बचपन वाला रिएक्शन है, पानी बनने का रिएक्शन। लेकिन H2 और O2 इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं कि पानी बना ले। कई लोग कह रहे पानी बनाना तो सर पहले पता है होते, आराम से बना लिए थे। पानी बनाना इतना आसान नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बनाते हैं जब हम उसमें बहुत हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई देते हैं, या फिर वो पानी बनाते हैं जब हम उसको 1500 केल्विन के ऊपर गर्म करते हैं। तो आपको पता है H2 और O2 जब रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं, देन दैट रिएक्शन इज वेरी एक्सप्लोजिव और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो कि वेस्ट हो जाती है। उसी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाने के लिए इस सेल का निर्माण किया गया कि हम इस सेल के जरिए पानी ही बनाना है, पानी बनाएंगे, लेकिन जो एनर्जियां वेस्ट हो रही थी उस एनर्जी को वेस्ट होने से रोकेंगे और कुछ भी करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। बताओ यहाँ पे क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। बताओ उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट। तो इस तरह से फ्यूल सेल वर्क करता है। बनाता पानी ही है, लेकिन पानी बनने के दौरान दिस एक्सप्लोजिव रिएक्शन होने के दौरान जो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज किया जाता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाद में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा आपके सामने। अच्छा इस चीज में देखो, अंदर का KOH का अमाउंट घट रहा है? नहीं,
इधर OH जा रहा है फिर उधर से बन जा रहा है। देखिए रिएक्शंस में क्लियर है, एनोड पर और कैथोड के सारे रिएक्शंस लिखे और जोड़ दिया गया है। इसके आगे आप लिख सकते हैं प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या खाली एनर्जी लिखोगे तो भी चलेगा, खाली एनर्जी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एनर्जी ही तो लेते हैं हम फ्यूल सेल से, या दुनिया का कोई भी सेल हो। अच्छा आप देखिए ये सेल का बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये सेल ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मेन रिएक्टेंट है खाली फ्यूल आपको ऐड करना है, H2 और O2 एटमॉस्फेयर से लीजिए और ऐड करते रहिए। जो बाकी जो अंदर का सेटअप है उसमें कोई कमी नहीं आ रही, तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ इस्तेमाल पहली बार हुआ था? अपोलो मून रिसर्च मतलब जो चंद्रयान भेजा गया था उसी में इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। 11 दिन तक चला था, 200 किलोग्राम फ्यूल, ठीक है। ये इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। और ये सबसे एक और बड़ी अच्छी बात है, पॉइंट वाली बात है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता। ये बताओ पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखो, तुमको ऐसा लग रहा है कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस हुआ हो, कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस हुआ हो जो पोल्यूशन क्रिएट करे? अच्छा चलो सर ये देखिए पानी बनाए हैं नीचे, इसको कुछ और लिखे यहाँ पानी, भाई देखो ये पानी बन रहा है ना, भाई पानी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये पानी भी तो बन रहा है। तो ये पानी एक आउटलेट उसमें अंदर का कुछ बना रहता होगा सिस्टम, ये पानी बाहर निकालते रहते हैं। अच्छा इस पानी का इस्तेमाल भी ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी वो लोग कर सकते हैं। इससे एक फायदा और हुआ कि एक तो आपका जो पूरा का पूरा यान है, जो आपका जहाज है, प्लेन है, रॉकेट है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, उसके सारे फंक्शंस चल रहे हैं इस फ्यूल के जरिए, और वो वाटर भी प्रोड्यूस कर रहा है जिसका अच्छा वाटर मिक्स होता है KOH के साथ, लेकिन उस एक्स्ट्रा वाटर को वो किसी भी तरीके साइंटिस्ट होते हैं किसी भी तरीके से आइसोलेट करके ड्रिंकिंग पर्पज में इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनको एक्स्ट्रा वाटर लगेज करके ले जाने की जरूरत नहीं होती है। पीने भर का पानी यान से ही मिल जाता है, पीने भर का पानी उस शिप से ही मिल जाता है, ठीक है, जो भी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही शानदार सेल है फ्यूल सेल। सारी वर्किंग मैंने आपको बता दी है, हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ये फ्यूल सेल का केवल एक एग्जांपल है। फ्यूल सेल कई होते हैं, मीथेन का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, मिथेनॉल का इस्तेमाल करके, लेकिन सबसे अच्छा फ्यूल सेल इसको माना जाता है। कोई पूछे इस फ्यूल सेल में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? प्लेटिनम और पैलेडियम। कहां पर इस्तेमाल होता है? पोरस, जो कार्बन कैथोड और एनोड होते हैं उन्हीं पोर्स में ये भरा हुआ होता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में भी, IIT वगैरह में भी इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती है, तो आपको ये 2 रिएक्शन दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत लंबे समय तक, ठीक है, ये खराब ही नहीं होता है, चलता रहता है फ्यूल सेल। क्यों? क्योंकि जितना OH यहाँ इस्तेमाल हुआ उतना ही इधर से क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये आपका फ्यूल सेल कंप्लीटली खत्म हो गया। मैंने आप लोग को ड्राई सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल, चारों सेल आपको खूब बढ़िया से पढ़ा दिया। अच्छा आजकल आप सुने होंगे, कल देखो मुझे इसके पहले ही थोड़ा बताना था लेकिन नहीं बता पाया, एक लिथियम आयन बैटरी करके आजकल बड़ा चली है। लिथियम आयन बैटरी आजकल बड़ा इस्तेमाल में आई है, ठीक है। उसका रीजन जानते हैं क्या? खाली वो उसका भी कॉन्सेप्ट होता है लेड स्टोरेज सेल की तरह। लेड स्टोरेज सेल पढ़े हो ना, एक तरफ लेड लिए थे और एक तरफ क्या लिए थे, लेड ऑक्साइड लिए थे। जस्ट पिछला वीडियो है, जाके देख लेना। एक तरफ कैथोड और एनोड, एक लेड का था और एक लेड ऑक्साइड का था, ठीक है, PbO2 का था। तो उसकी जगह पर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है। तो आखिर इसमें क्या होता है? इसमें एक आपका जो है एनोड बना होता है लिथियम का और एक बना होता है आपका मैग्नीज ऑक्साइड का, MnO2 का। ये भी लेड स्टोरेज सेल की तरह ही वर्क करता है। बस फायदा क्या है, लिथियम बहुत हल्का होता है। आपको पता है लाइटेस्ट मेटल है लिथियम, सबसे हल्का मेटल है लिथियम। तो लिथियम यूज करते हैं तो हल्का होता है। तो इस तरह की जो लिथियम आयन जो बैटरीज होती हैं, मतलब ये ऑपरेटर्स को, किसी भी ऑपरेटर्स में जब ये लगती हैं तो उसके वेट को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। और लेड स्टोरेज बैटरीज क्या होती है, थोड़ी हैवी होती हैं, ठीक है। तो इजीली पोर्टेबल होने की वजह से आजकल प्रचलन में लिथियम आयन बैटरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बाकी उसकी सारी वर्किंग लेड स्टोरेज सेल की तरह है। और लिथियम आयन बैटरी एक सेकेंडरी बैटरी है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्या डिस्कस किया है, केवल फ्यूल सेल डिस्कस किया है, ठीक है। ना ये प्राइमरी है ना ये सेकेंडरी है, तीसरे टाइप का सेल है, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। एक छोटा सा वीडियो और लाऊंगा 10 मिनट का, बहुत होगा 10 से 15 मिनट का, जिसमें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कोरोजन और मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, और उसी के साथ इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक यू।